बाल आयोग ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसके अनुसार स्कूल में बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जा रही थी। इसकी पड़ताल करने हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। हम स्कूल के बच्चों से मिल रहे हैं। एक बच्चा हमें मिला है जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता है। उसको क्या सिखाया जा रहा था उससे बात करते। बेटा, क्या सिखाया जाता था आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। इसका मतलब क्या है, पता है आप? सर, इसका मतलब नहीं पता। इसका मतलब नहीं पता, लेकिन ये क्या रोज सिखाया जाता था? हाँ। क्या कहते थे? कि जब प्रेयर होती थी उससे पहले ही पढ़वाया जाता था। पहले पढ़वाया जाता था। तो आपको कोई हिंदू प्रार्थना भी कराई जाती थी, संस्कृत प्रार्थना भी कराई जाती थी कि यही कराया जाता था? सर, जनगणमन कराया जाता था। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाया जाता था। हाँ। स्कूल में आप क्या बोलते थे? नमस्कार बोलते थे या वालेकुम अस्सलाम बोलते थे? सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलते थे। हाँ। तो आपके घर में आपको जो सिखाया जाता है, जो श्लोक बताए जाते हैं, मंत्र बताए जाते हैं, वो स्कूल में पढ़ाए जाते थे या नहीं पढ़ाए जाते थे? नहीं पढ़ाए जाते थे। आपको गायत्री मंत्र आता है? नहीं आता। और स्कूल में और कोई प्रेयर जो संस्कृत में या किसी और भाषा में कराई जाती हो या केवल यही पढ़ाया जाता था? सर, जनगणमन होती है। हाँ। और जो आपने अभी बताया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो पढ़ाया जाता है। हाँ। कुरान आयतें भी ये दुआ लपे आती है, दुआ पढ़ाया जाता था। हाँ। ठीक है। स्कूल में आपके कोर्स में संस्कृत है? हाँ। संस्कृत है। क्या पढ़ाते हैं उसमें? सर, याद है उसका? नहीं। कुछ याद नहीं। उर्दू है? हाँ। उसका कुछ याद है आप? उर्दू आप अलिफ बे पेटे से। क्या है बताइए। अलिफ बे पे टे टे से जीम चे हे खे डाल डाल जाल रे 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 ऐन गन काफ लाम मीम नून ये बढ़िए। अच्छा। और कुछ? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। तो ये सब जब पढ़ाते थे तो आपको किस तरह से पढ़ाया जाता था? क्लास होती थी इसकी या फिर अलग से कोई कोर्स कराया जाता था? क्लास में पढ़ाया जाता था। सब्जेक्ट था वो। ठीक है। और जो आपके साथ जो बच्चियां पढ़ती थी वो पूरी हिजाब में आती थी? सर, बड़े क्लास की बच्चियां बस आती थी। हिंदू मुस्लिम सारी बच्चियां। हाँ। तो ये बच्चे को आपने सुना, इसको कुछ भी यानी कि आप कह लीजिए संस्कृत कुछ याद नहीं, कोई हिंदू प्रेयर इसको याद नहीं, हिंदी में कोई प्रेयर याद नहीं, लेकिन जो इस्लाम के आयतें हैं वो बच्चे को जरूर याद है। यानी कि बच्चे को क्या कुछ पढ़ाया जाता है, पूरा मामला क्या है, एक बार विस्तार से आपको समझाते हैं। और पूरे मामले में जो सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश बाल आयोग ने हैरान करने वाली बात कही है, क्योंकि ये जिहादी थ्रेट है और नाबालिग कैसे टारगेट किए जा रहे हैं आप इस बात से समझ सकते हैं। स्कूल में हिंदू बच्चियों को इस्लामिक शिक्षा दी जा रही थी, यानी कि हिंदू बच्चियों को खास तौर पर टारगेट किया गया था इस्लाम की पढ़ाई पढ़ाने को लेकर। हिंदू बच्चियों को कुरान की आयतें पढ़ाई गई हैं, नमस्कार की जगह सलाम वालेकुम करवाया जाता था, हिंदू बच्चों को हिजाब पहनने को मजबूर किया जाता था। मकरंद काले ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मकरंद, आपने उस बच्चे से बात की जो इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, उसको कोई हिंदी प्रेयर याद नहीं, संस्कृत के बारे में कुछ याद नहीं कि क्या पढ़ाया जाता है, लेकिन वो इस्लामिक आयतें उसको जरूर याद है कि पढ़ाया क्या जाता है, कि कोई मिलाकर शिक्षा के मंदिर का इस्लामीकरण किया गया है। बिल्कुल, और यही बड़ा सवाल है और यही जांच में भी सामने आया है। सबसे पहले मैं वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा जिसको लेकर के अब कार्रवाई की बात हो रही है। गंगा जमुना स्कूल के ठीक बाईं तरफ आपको एक नक्शा दिखाई दे रहा होगा। ये नक्शा आधा अधूरा हिंदुस्तान का नक्शा है और अब गृह मंत्री ने इसको लेकर के कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज किया वैधानिक रूप से। अब क्या क्या कनेक्शन है, क्या वो टेरर फंडिंग से संबंधित है या फिर कोई और कनेक्शन है, इसको लेकर के हम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और जिस तरह से इस्लामिक शिक्षा दी जा रही थी उसको लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ हिंदुवादी संगठन भी है, ABVP के कुछ लोग भी हैं। क्या जानकारी मिली आपको यहाँ पर? हम लोग को यह जानकारी मिली है कि विद्यालय में हिंदू छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाया जाता है और जो छात्राएं हिजाब पहनकर नहीं आती हैं उनको विद्यालय में एंट्री नहीं दी जाती है। विद्यालय में शिक्षा की आड़ में धर्म का धंधा चलाया जा रहा है। बच्चों को कुरान की आयतें याद हैं लेकिन संस्कृत की कोई भी पोयम याद नहीं है, कोई भी श्लोक याद नहीं है, केवल कुरान की आयतें पढ़ाई जा रही थी। हाँ, ये सही बात है। इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ओर है। इनका मुख्य उद्देश्य, उसी के उद्देश्य से ये लोग काम करते हैं।
हिंदू संस्कृति का कोई भी पाठ नहीं पढ़ा। कभी कोई पढ़ता है? हमारा एक बच्चा पढ़ता है जिसको स्कूल में सिर्फ एक ही बुक ले जाने मिलती है, वो भी उर्दू की। अच्छा। बाकी बुक्स बैग में नहीं रहती। ठीक है। यहाँ मुस्लिम पक्ष के भी कुछ लोग आए थे, मैं आपको बता दूं, मुस्लिम पक्ष के लोगों ने भी हमसे काफ़ी देर इस मुद्दे पर बहस की कि कुछ भी गलत नहीं होता। लेकिन सवाल यहाँ पर जब मैंने उनसे किया कि क्या आपके जो रीति रिवाज है अगर वो हिंदू बच्चों को सिखाया जा रहा है तो उसमें गलत नहीं है, तो क्या आप इस बात के लिए राज़ी होंगे कि कलावा बांधना, टीका लगाना या फिर हिंदू मजहब की जो चीज़ें हैं वो आपके बच्चों को अनिवार्य की जाए? तो इसको लेकर के उनके पास कोई जवाब नहीं था। यहाँ पर अभी स्कूल के बाहर ताला लगा हुआ है, स्कूल के अंदर अभी किसी तरह की भी एंट्री नहीं है। हिंदूवादी संगठन लगातार इसको लेकर के रहे हैं। 2021 में एक शिकायत भी दी गई थी और उस शिकायत को लेकर के भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। किस तरह की ये शिकायत थी और क्या इस स्कूल को लेकर पहले भी विवाद उठ चुका है? स्कूल को लेकर पहले विवाद उठ चुका है, लेकिन अभी क्या है, हिंदूवादी जितने भी संगठन है सभी ने एक साथ मिलकर इस विद्यालय के विरोध में काम करना स्टार्ट किया है। परिणाम ये हुआ है कि कहीं ना कहीं पूरे जो मध्य प्रदेश सरकार है वो इस विषय को लेकर अब गंभीर है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मकरंद बहुत साफ कर चुके हैं। पूर्व छात्र हमारे साथ हैं, पिछले साल स्कूल से नाम कटा लिया, क्या वजह थी नाम कटाने की? जब मैं टीका लगा के जाता था तो टीका छुटवा लेते थे, रक्षा सूत्र बांध के जाता था तो वो भी कटवा लेते थे और वो बोलते थे कि कल से पहन कर मत आना, और जाते भी थे तो मारते थे। तो ऐसा हुआ तब आपने घर में पेरेंट्स से शिकायत नहीं की इस बात की? बोला था तो मम्मी लोग ने डांटा, तो हमने बोला था, वो बोल रहे थे कि फिर स्कूल नहीं आना अगर ये सब करके आओगे। तो फिर मम्मी लोग ने बोला कि ये तो फिर जाओ, तो फिर जब मना कर रहे थे स्कूल मत आना। अच्छा, तो अब नाम कटा लिया? यस सर। बाकी बच्चों के साथ भी ऐसे ही व्यवहार करते थे? यस सर। लड़कियां जो आपके साथ पढ़ती थी वो किस तरह से, क्या ड्रेसअप होता था उनका? वो ड्रेस के साथ हिजाब पहन कर जाती थी। सब? हाँ। हिंदू मुस्लिम सारी लड़कियां? यस सर। ठीक है। आपको भी इस्लाम की आयतें, कुरान की आयतें पढ़ाई जाती थी? यस सर। अच्छा, कुछ याद है आपको? यस सर। क्या याद है, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पर अल्लाहु अकबर, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अय्या फलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, इसका मतलब पता है? नो सर। लेकिन ये प्रार्थना रोज कराई जाती है? यस सर। जब गायत्री मंत्र याद है? यस सर। सुनाइए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये स्कूल में पढ़ाया गया कि घर पे? सर घर पे याद करा। अच्छा, ये घर पे याद करा है? 40 भी करा घर पर। घर पे याद करा, स्कूल में नहीं होता? नो सर। कभी सुबह की प्रार्थना या सरस्वती वंदना या ऐसा कुछ कभी हुआ? नो सर। कुरान की आयतें पढ़ाते थे? यस सर। ठीक है। कैसे प्रार्थना कराते थे घर पे? आप दुआ भी करते थे? यस, वो बोलते थे कि घर पे प्रैक्टिस कर आना। अच्छा, और क्या करने के लिए बोलते थे प्रैक्टिस? वो बोलते थे कि जो नमाज जो पढ़ाते हैं वो अभी तुमसे आधा बनता है, पूरा कर आना, अगर नहीं तो मारेंगे। अच्छा, नमाज भी पढ़ाते थे? यस सर। सर जब स्कूल की छुट्टी का टाइम होता था तो सब बच्चों से, पूरे स्कूल के बच्चों को ग्राउंड में खड़ा करते थे और सबसे पढ़ाते थे, नमाज पढ़ाते थे। यस सर। शिक्षा धर्म का मंदिर होता है, मजहब और किसी धर्म से बहुत ऊपर होता है। लेकिन जरा सोचिए कि किसी स्कूल में धार्मिक शिक्षा बाकायदा दी जा रही थी और किसी धर्म विशेष को लेकर इतना फीड किया जा रहा था लोगों को कि वहां पर दूसरी चीजें याद नहीं है, सिर्फ इस्लामिक शिक्षा याद है। हमारे साथ मकरंद लगातार जुड़े हुए। मकरंद, आप वहां पर बच्चों से बात कर रहे हैं, वो बच्चे जो पहले से स्कूल में पढ़ा करते थे, और वो जो बातें कर रहे हैं वो बहुत हैरान कर देने वाली। अब हालांकि इस मामले पर सरकार प्रशासन जागे जरूर है, लेकिन स्कूल प्रबंधन इसको लेकर अभी और क्या क्लियरिफिकेशन दे पाएगा? क्योंकि कुछ टीचर्स जरूर आए थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है, उन्होंने इस आरोपों को भी नकारने की कोशिश की। देखिए, एक साल पहले जो बच्चा इस स्कूल को छोड़ चुका है उसे इस्लामिक दुआ पूरी याद है। इससे ये समझ में आता है कि बच्चों को कितने ज़्यादा इस बात को लेकर के प्रेशराइज किया गया कि उनको कुरान की आयतें याद होनी चाहिए, क्योंकि एक साल स्कूल छोड़ के हो चुका है। छठी सातवीं क्लास का बच्चा है, तो जाहिर है कि उनको बचपन से ही इस तरह की चीज़ें पढ़ाएंगे। अब सवाल उठता है कि स्कूल प्रबंधन आखिर कहाँ है? सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन ने शुरुआत में तो सफाई दी, लेकिन उसके बाद से पूरी तरह से नदारद है, लापता है। अब आरोप लग रहे हैं कि उनके जाकिर नायक से और जो टेरर फंडिंग से
संस्थाएं हैं उनसे भी संपर्क था। तो अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश हुए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के निर्देश भी दिए हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन को FIR करके वैधानिक कार्रवाई करने को कहा है। और जिन बच्चों से हम जिन अभिभावकों से बात कर रहे हैं वो जिस तरह के खुलासे कर रहे हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि लोकल प्रशासन इतने सालों से कर क्या रहा था। 10-10 साल से शिकायतें हो रही हैं, 2 शिकायतें हिंदुवादी संगठन कर चुके हैं, लेकिन किसी तरह की कोई जांच पहले नहीं हुई, किसी तरह की कोई बात पहले उठाई नहीं गई। जब हमने इंदर सिंह परमार शिक्षा मंत्री उनसे सवाल किया तो बोले जिला शिक्षा अधिकारी ने इससे पहले जो रिपोर्ट दी थी उनमें पूरी तरह से स्कूल को क्लीन चिट दी गई थी। अब जब खुलासा हुआ है कि बच्चे कुरान की हिंदू बच्चे कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, हिंदू बच्चियां जो है वो हिसाब लगाकर आ रही हैं, तो इस बात का खुलासा होने के बाद अब जांच हुई है। और जब DEO ने गलत जांच रिपोर्ट दी, कलेक्टर स्कूल प्रबंधन के साथ आकर खड़े हो गए कि नहीं, स्कूल प्रबंधन की कोई गलती नहीं है, तो खुद इंदर सिंह परमार ने इस पूरे मामले में अब सवाल खड़े किए हैं। कलेक्टर पर सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं, इवन कलेक्टर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मकरंद, आपने सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में हिंदू बच्चों के माता पिता को जब यह एहसास हुआ कि उनके बच्चों में धार्मिक बातों को लेकर बदलाव हो रहा है तो वो चौकन्ने हो गए। उस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के परिवार से बातचीत की हमारे सहयोगी मकरंद काले ने। उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गंगा जमुना स्कूल के विवादों में आने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों का नाम अब कटवा रहे हैं। हमारे साथ गोविंद जी हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। गोविंद जी, कौन पढ़ता है स्कूल में आपका? हमारा नाती है, वो नाती पढ़ता है। जी जी, ठीक है। और अब स्कूल को लेकर के अब उसका नर्सरी में एडमिशन करवाया है। ठीक है। अब स्कूल को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं और क्या फीस वापस लेने पहुंचे हैं? इस विवाद की स्थिति को देखते हुए अपन ये सोच रहे हैं उसको बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ाना है। अच्छा। तो हमारी जो अपने फीस जमा की है वो फीस को हमें वापस करते हैं और हम उसको फीस लेके हम दूसरे स्कूल में चले जाएं, उसका एडमिशन करा दें। ठीक है। क्या जवाब मिला? अभी कोई यहाँ पर मिलता नहीं, ताला लगा है, हम किससे बात करें बताइए आप। पहले क्या सोच के आपने एडमिशन कराया था और अभी क्या रेपुटेशन है स्कूल? अपने है कि अभी घर के नज़दीक था और छोटा बच्चा है तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी कि और भी बच्चे, अब मोहल्ले के बच्चे आते हैं उनके साथ में आ जाएगा वो। अच्छा। अब जब वो सब बच्चों ने अपना दूसरी जगह एडमिशन करा लिया, यहाँ से कटवा दी, अब हमारा बच्चा अकेले तो आएगा नहीं, तो इसलिए हम सोच रहे हैं हमारी फीस आप वापस दे दो, हमें तो अब यहाँ पढ़ाने नहीं। स्कूल को लेकर के क्योंकि आप आसपास रहते, क्या रेपुटेशन है स्कूल की? कैसा स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? क्या कंप्लेंट कभी आई? कभी इस्लामिक शिक्षा को लेकर जानकारी आपको मिली? नहीं, एक्चुअली क्या है कि अभी तक तो हमारा कोई अभी नाती है, अभी स्कूल वो आया नहीं। स्कूल में हम आते, संपर्क में रहते, हमें उससे जानकारी मिलती, लेकिन दूसरे जो बच्चे हैं वो बता रहे का इस टाइप का यहाँ पर होते हैं कि यहाँ पर इस्लाम भी पढ़ाई जाती है, ये हो रहा है, हिजाब लगा के आना पड़ता है, यहाँ नहीं लगाते तो गेट से लगा के फिर अंदर जाना पड़ता है। तो अब आप बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते? हमारी फीस वापस कर दें, हमें दूसरी जगह एडमिशन कराना, बस सीधी बात। अब ये तो कोई स्कूल में ताला लगा है, कोई ये बताने वाला है नहीं कि भाई आपकी फीस वापस होगी, कब होगी। ठीक है। तो ये गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर अब पेरेंट्स आ रहे हैं अपनी फ़ीस वापस मांगने के लिए। बच्चों के नाम यहाँ से कटवा कर दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं। फ़िलहाल स्कूल की मान्यता भी निलंबित हो चुकी है, इसीलिए इस स्कूल में फ़िलहाल जो हिंदू छात्र छात्राएँ हैं उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते और अब यहाँ पर जवाब देने वाला भी कोई मौजूद नहीं है। कैमरामैन कमलेश के साथ मकरंद काले, टाइम्स नाउ, नव भारत, दमोह। बच्चे को ये सब सिखाया जा रहा था, आपको इसकी जानकारी कब मिली? हमें इसकी जानकारी अभी मिली है। अच्छा। इसके पहले कोई जानकारी नहीं, न बच्चे ने कभी बताया कि हमें ये सिखाया जाता कि ये सिखाया जाता। अच्छा। वो बस एक ही क्वेश्चन करता था कि पापा हम लोग को ये उर्दू पे ज़्यादा ध्यान देते। अच्छा। हाँ, उर्दू के अलावा और किसी विषय पे नहीं ध्यान देते। अच्छा, स्कूल की रिपोर्ट क्या है? पूरे समाज में इसको लेकर के क्या सोचते हैं लोग? आपने बच्चे का एडमिशन क्या देख कर कराया? हमने अपने बच्चे का एडमिशन इसलिए कराया कि पास में थे। अच्छा। और एक तो इंग्लिश मीडियम है, इसलिए हमने कराया था। अच्छा, इंग्लिश मीडियम से? हाँ। सिखा रहे हैं उर्दू सिखा रहे हैं। ठीक है। आपने कभी इसके अंदर कोई बदलाव महसूस किया कि प्रार्थना करते समय या बात करते समय या लोगों को ग्रीटिंग्स करते समय, नमस्कार करते समय कोई बदलाव आपने अभी तक महसूस किया? नहीं, इसमें यही है कि दिन भर होमवर्क बोलता था तो उर्दू पढ़ता रहता था। अच्छा। अपने घर में और बाहर भी। अच्छा। अपने खेल रहे हैं तो ये उर्दू पढ़ाते रहे, कहता है टीचर जी बोलते हैं कि उर्दू सीख के आना। अच्छा। धर्मांतरण के आरोपों के बाद स्कूल पर ताला लटका हुआ है। स्कूल की तरफ से आरोपों पर सफाई देने से या इस पर स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई बात करने से इनकार किया जा रहा है। हमारे संवाददाता मकरंद काले ने एक रिपोर्ट भेजी है जो आपको देखनी चाहिए।
दमोह के गंगा जमुना स्कूल में क्या धर्मांतरण का खेल चल रहा था? ये सवाल इसीलिए क्योंकि अब ये जांच के दायरे में आ गया है। सबसे पहले हिंदू बच्चों को हिजाब पहनाने के मामले में ये स्कूल सुर्खियों में आया। हम दमोह पहुंचे हैं, टाइम्स नाउ नवभारत की टीम दमोह पहुंची और ये मेरे पीछे तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल की तस्वीरें हैं जिसमें अभी फिलहाल ताला लगा हुआ है। आरोपों के बाद स्कूल की मान्यता भी निलंबित कर दी गई है। फिलहाल इस स्कूल में बच्चे नहीं हैं, लेकिन हम जब जांच पड़ताल करने पहुंचे हैं तो यहाँ पर हमें ताला मिला है और यहाँ पर कोई बात करने वाला फिलहाल मौजूद नहीं है। स्कूल की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो दीवार है, यहाँ एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें हिजाब पहने हुए हिंदू बच्चों को दिखाया गया था। इसके बाद विवाद बढ़ा तो पता चला कि स्कूल में इस्लामिक शिक्षा हिंदू बच्चों को दी जा रही है। बाल आयोग की टीम पड़ताल करने पहुंची तो धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ कि यहाँ के प्रिंसिपल समेत 2 टीचर्स कन्वर्टेड हैं और वो हिंदू से मुस्लिम बनी है और उसके बाद यहाँ पर टीचिंग में आई है। तो ये सारे खुलासे होने के बाद अब इस स्कूल की पड़ताल इस तरह से हो रही है कि क्या इसका कोई कनेक्शन टेरर फंडिंग से भी है। ये पड़ताल करने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम यहाँ पर पहुंची है। फिलहाल स्कूल प्रबंधन से बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन आरोप बहुत संगीन है।